नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के पोर्शन को। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो परिवार है वो और बड़ा हो सके। तो आइए चलते हैं वीडियो में प्रश्नों की ओर। और आपसे इससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो की अगर क्वालिटी आपको कम दिखाई दे तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और मोबाइल को लैंडस्केप मोड पर कर लीजिए। हमने पीछे भी 2-4 पार्ट बना चुके हैं, अगर उनको किसी ने नहीं देखा है तो जा कर के देख ले, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है देयर 3 बैंड्स ऑफ पेन A, B and C are available in pockets of 10, 12 and 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, what is the minimum number of pockets of each brand he should buy? यानी कि 3 ब्रांड यहाँ पर आपको दिए गए हैं A, B, C, और तीनों में A में पैकेट जो है वो कितने की पेन की है? 10 पेन की पैकेट है। B की जो पैकेट है ब्रांड की, तो उसकी पैकेट में 12 पेन्स हैं। और जो C वाला ब्रांड है उसका अगर पैकेट लेते हैं तो एक पैकेट में 24 पेन्स होते हैं। तो यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो ये देखते हैं यहाँ पर आपको करना क्या है। पहली बात तो आप यहाँ पर उसने कहा कि तीनों ब्रांड के पेन खरीदने हैं, लेकिन तीनों कैसे हों? समान पेन खरीदना चाहता है। तो कितने कितने पैकेट वो खरीदे, तो आपको बताना है कि ए के कितने पैकेट खरीदे, बी के कितने और सी के कितने। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर देखिए भाई, अगर 10 ए वाला है उसका ब्रांड में 10 पेन होते हैं एक पैकेट के अंदर। तो अगर ये ए वाला कितने हैं, ए वाले कितने हैं, एक पैकेट में 10 होते हैं। तो अगर वो कितने पैकेट खरीद ले, 12 पैकेट खरीद ले तो कितना हो जाएगा? टोटल पेन हो जाएंगे 120। कितने पैकेट खरीद ले? 12 पैकेट। उसके बाद बात करें बी की, तो बी वाला में कितने हैं? एक पैकेट में 12 होते हैं, तो उसके 10 खरीदें तो इसके कितने खरीद ले भाई इसके 120 हो गए। तो दूसरे वाले के भी कितने होने चाहिए? 120 होने चाहिए, यही प्रश्न ने कहा है। तो उसके 12 खरीदे तो 120 हो गए। अब उसके 12 खरीदे तो इसके कितने खरीद लें? मान लो 10 खरीद लें, तो 10 से गुणा करेंगे, आप देख ही रहे हैं कि 120 हो जाएगा। तो बी वाले पैकेट कितने लेंगे? 10 पैकेट ले लेंगे। ए वाले 12 पैकेट लेंगे तो 120 पेन हो जाएंगे उसमें, और बी वाले 10 पैकेट लेंगे तब उसमें हो जाएंगे 120। अब बचा सी, तो सी वाले में कितने? 24 पेन होते हैं एक पैकेट के अंदर। तो उनको खरीदने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, तो आप जानते हैं कि 24 पंचे कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर ए के 12 पैकेट ले, बी के 10 पैकेट ले और सी के कितने ले? 5 पैकेट ले, तब पेनों की संख्या तीनों प्रकार के ब्रांड की बराबर होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से विकल्प आपको चौथा दिखाई दे रहा होगा, तो चौथा विकल्प जो हमारा वो सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका मतलब इसने क्या करा, एक वर्ग बताया है। इसने बताया कि भाई क्या है? एक वर्ग। मैंने मान लिया क्या है, ये एक वर्ग है। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, समझ लीजिएगा। ये वर्ग हो गया। अब इसकी भुजा कितनी है? 4 है। तो आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो सब 4 हो जाएंगी। अब इसको बराबर से काट करके कितने? इसके 4 खंड कर दिए गए। तो क्षेत्रफल भी, अब भाई पूरा था तो एक वर्ग का पूरा क्षेत्रफल था, अब उसको 4 भागों में बांट दिया तो उसका क्षेत्रफल भी 4 बराबर भागों में बट जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो हमें पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा बड़े वाले का। तो यहाँ पर बड़े वाले का भाई अगर निकालें तो कितना आ जाएगा? बड़े वाले के निकाले, भुजा कितनी है? 4 है। इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि भुजा का स्क्वायर करने पर वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने कहा है कि भाई इसको 4 बराबर भागों में बांटा, तो 4 बराबर भागों में बांटा तो भाई टोटल कितना था? भाई 16 था। तो इसके 4 बराबर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? भाई 4 इसमें आएगा, 4 इसमें आ जाएगा, 4 इसमें आ जाएगा और 4 इसमें आ जाएगा। यानी ये 4 होगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये 4 वर्ग सेंटीमीटर और ये 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो 4 चौको कितना हो जाएगा? 16
हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर एक एक का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्यों, 4 खंड किए तो 4 से भाग कर देंगे 16 को, तो 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान था। इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले भी किए होंगे। और हाँ, रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझ पा रहे हैं, कुछ प्रश्नों को करने में सक्षम है, तो उसको रोक करके करिए, ताकि आपका विश्वास बढ़े। और बाद में करना है तो अब हमको आगे देख लीजिए, रोक करके बढ़ा करके। अगला क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा सही नहीं है। लिखा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब देखो पहला वाला ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसने बोल दिया कि सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। क्या बोल दिया इसने, विषम होती हैं। बल्कि आप जानते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होती है, समअभाज्य संख्या 2 होती है। यानी कि पहली जो संख्या 2 है ये अभाज्य भी होती है और सम भी होती है। तो इसने सबको बोल दिया कि भाई सब विषम होती हैं, जबकि पहली वाली जो 2 है वो ही अभाज्य भी है, लेकिन वो विषम नहीं है। वो क्या है, वो है सम है। तो ये हो गई सम। तो पहला वाला विकल्प ही क्या हो गया, सही नहीं है। तो उसने कहा कौन सा सही नहीं, तो पहला वाला ही सही नहीं है। अच्छा, और देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। हाँ भाई, अब जितने आगे तक बढ़ते चले जाएं उतने ही संख्याएं आपको मिलती चली जाएंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से 23। आप जितना आगे तक जाना चाहें जा सकते हैं। अगला 3 नंबर, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये भी बात सही है। भाई आपने देखा कि 2 है, अब 2 को किससे काटा जा सकता है। भाई अभाज्य का यही नियम होता है कि इसको किसी संख्या से काटा ना जा सके, यानी स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। तो एक गुणनखंड तो उसका स्वयं 2 ही हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला नहीं क्या होता है, 2 ही गुणनखंड होते हैं। और एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। तो इस प्रकार इसके कितने हो गए, इसके 2 गुणनखंड हो गए। तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती। ये भी सही है। 1 अंक वाली 4, तो वही 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और ये हो गया 7। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा जो विश्लेषण हमने दिया है वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आगे चलते हैं। लिखा है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित, यानी 1 से 10 तक जाएंगे, इसमें 1 भी सम्मिलित है और 10 भी सम्मिलित है, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस एलसीएम लेने की बात प्रश्न ने कह दी है। क्योंकि आप देखेंगे मान लिया कोई संख्या हमारे पास कितनी है, मान लिया हमारे पास एक संख्या 2 है और एक संख्या कितनी है, 3 है। अब कह दे कि भाई कोई संख्या है जो 2 से भी विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है। तो इसका एलसीएम 2 और 3 का कितना होता है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो अगर कोई संख्या 6 से विभाजित हो गई, यानी 2 और 3 के लासा से एलसीएम से अगर कोई संख्या विभाजित होगी, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। तो अगर कोई संख्या को अलग अलग संख्या दी हैं और कह दे कि कोई संख्या बताओ जो सबसे विभाजित हो, तो उसके एलसीएम से भाग कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कि वो जो संख्या मिलेगी उससे बाकी सब संख्याओं से वो सब कट जाएंगी। तो यहाँ पर 1 से 10 तक आप देखेंगे भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम इसका जो आएगा वो जो भी होगा वो पूरा इसको क्या करेगा, वो सभी संख्याएं एलसीएम वाली जो संख्या होगी उनसे वो सभी इनसे कटेंगी। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 से काटेंगे तो 1 आ गया, 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 3 नहीं कटेगा, जो नहीं कटागा वैसे रख लेते हैं। तो आप करना जानते हैं, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3, 7 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 9 भी नहीं कटेगा, 10 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 1, अब ये 2 कटेगा तो 1 बार में जाएगा, 5 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 4 कट गया 2 बार में, 9 नहीं कटा और 5 भी नहीं कटा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप 3 से काट करके देख लीजिए, 1, 1, 1, 1 और ये 5 तो कटेगा नहीं, 3 कटेगा तो 1 बार में जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 9 कटेगा 3 बार में और 5। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, 1 बार और 5 से काट लीजिए, क्योंकि 5 2 बार है। तो 1, 1, 1, 1, 1,
1 7 2 3 और यहाँ भी कट गया तो 1, यानी एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम तो एलसीएम आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे नीचे कितना है यहाँ पर 7 है, 2 है, 3 है, तो 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और 60 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये 7 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 36, 360 गुणे 7 हो गया, 7 से करेंगे तो 0, 7 छंग 42 के 2 हासिल आए 4, 7 21 और 4 25, यानी कितना आ गया 2520 आ गया। तो 2520 विकल्प हमारा कौन सा चौथा आ रहा है, यानी कि 2520 ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 सबसे विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रश्न में आपका काफ़ी समय लगा है, लेकिन ये प्रश्न बड़ा नहीं है, केवल एलसीएम लेना है, उसको भाग कर देना है। एलसीएम लेकर के जो आंसर आएगा मतलब वही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला दिया गया है आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपये का धन है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं इसको यहाँ पर। तो भाई संख्या कितनी है, टोटल 25 है, टोटल कितनी है 25 है। अब अगर टोटल 25 तो हम क्या मान लेते हैं, मान लिए 5 के कितने एक्स हो गए, तो बचे कितने 25 में से एक्स निकाल देंगे तो वो हो जाएंगे 10 वाले सिक्के। भाई एक्स हमने मान लिए कि 5 वाले एक्स सिक्के थे, तो अब 10 वाले कितने बचे, 25 में से एक्स घटा देंगे तो 10 वाले आ जाएंगे। अब आप जानते हैं, समझिएगा अच्छे से, भाई सिक्के वाले प्रश्न में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मान लिया मेरे पास 2 के सिक्के कितने हैं, 2 के सिक्के कितने हैं, अगर 3 हैं, सिक्का 2 का और यहाँ कितने 3 हैं, तो धनराशि कितनी हुई 6 हुई। इस प्रकार क्या करना पड़ा, दोनों को गुणा करेंगे, जब सिक्के को जितने सिक्के हैं सिक्कों की संख्या से गुणा करेंगे तो कुल धनराशि निकल करके आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 के कितने सिक्के, 1 से सिक्के हैं, तो 5 को सिक्कों की संख्या 1 से गुणा कर देंगे तो ये धन बन गया 5 वाले का जितना बना। और यहाँ पर 10 को जब गुणा कर देंगे 25 माइनस एक्स, 10 वाले कितने सिक्के हैं 25 माइनस एक्स, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये भी धन बन जाएगा। तो दोनों धनों को जोड़ लेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 आ जाएगी। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। तो 5x हो गया, ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 10x बराबर हो गया 160। अब यहाँ पर घटा लेते हैं तो 5x में से 10x गया, ये बचा 5x और इसको उधर भेज दिया तो क्या हो गया, माइनस का आया था क्योंकि 10x बड़ा है तो उधर भेज दिया, प्लस का हो गया। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गया 18 पंचे 90, 18 आ गई। अब उसने संख्या पूछी है कितने की, तो अब 18x आ ही गया, तो पहले वाले विकल्प में ही 18 है और इसको हमने कितना माना था 5 की संख्या, यानी 5 के सिक्कों की संख्या 18, तो दूसरे की अपने आप 7 हो ही जाएगी, उसको निकालने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणा करना है यहाँ पर कुल मिला करके। तो यहाँ पर जब गुणा करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 को 3 से गुणा करना है, तो पहले भाग योग का नियम लगाएंगे, बोडमॉस का नियम लगाएंगे। तो 17 × 51 और 5 भाई 17 × 51 हो गया और एक 52 डेढ़ और हो गया क्योंकि 5 × 15 हो जाएगा। तो 17 × 51 और एक 52.5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भाग करेंगे 21 को 7 से तो ये 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 × 36 और एक 37.5, ये हो गया गुणा। अब गुणा कर लीजिएगा अपने हिसाब से जैसे आप कर पाएँ, इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 52.5 और ये करेंगे तो आ जाएगा 40.5। तो 40.5 52.5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12.0 आ जाएगा। तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। तो ये तो आपका फ्री का नंबर दे रहा है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल गुणा करके जोड़ करके घटा करके जो भी करना है आंसर दे देना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, फ्री का नंबर दे रहा है तो ध्यान दीजिएगा इस पर। अब अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में तो वैसे अच्छा ही लग रहा है। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है। तो नीम की संख्या की बात करी तो भाई ये हो जाएगा नीम। अब नीम कितने हैं, नीम की संख्या है 1/6 और आपको नीम की संख्या नीचे भी दे रखी है शायद, हाँ ये दे रखी है। नीम की संख्या भाई कितनी है 5 है। भाई
उसने जब भाग बताया तो पूरे का 1/6 भाग है, और ऐसे बताया संख्या में तो कितना है 5 है, यानी 1/6 है। वो भिन्नात्मक रूप में दिया हुआ कि 1/6 है, लेकिन अंकों में भी दे रखा है संख्या कि 5 है नीम के पेड़। तो यहाँ 1/6 का मान 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 उधर जाएगा, 5 से गुणा होकर के 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो एक मतलब पूरा मान, पूरे पेड़ों की संख्या। तो पूरे पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। अब उसने बोला कि अशोक के पेड़ कितने हैं, अशोक के पेड़, ध्यान से देखिएगा, मज़ेदार सवाल है। अशोक के पेड़ कितने हैं, आधे हैं भाई। 1/2 इसने बोला नहीं, देखो ये लिखा है, ये लिखा आधा, बारीक से समझिएगा। तो ये आधा लिखा है, तो आधा मतलब कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। तो अब उसने बोला कि यूकेलिप्टस के कितने पेड़ हैं, तो यूके लिख लेता हूँ मैं। तो यूकेलिप्टस कितने हो जाएंगे, यूकेएल मतलब यूकेलिप्टस के कितने बचे भाई, 15 ये हो गए, समझिएगा। और 5 नीम के थे, 15 अशोक के हो गए, तो 15 और 5 20, तो यही निकल गए थे। टोटल कितने 30, 15 और 5 20 निकल गए, तो कितने बचे 10 बचे। ये किसके हो जाएंगे, यूकेलिप्टस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो दूसरा आंसर है वही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर किसी में कोई डाउट आ रहा है आपको, तो आप ज़रूर उसको कमेंट में पिन कर दीजिएगा। उसको हम जब अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपके लिए पूरा सॉल्व करके दे देंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या है। तो ये भी सवाल आसान ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ना घटाना है। तो भाई चली थी आपका 4 भाई 16:30, 16:30 का मतलब क्या हुआ कि 4:30, तो हमें 24 तक पहुंचना होगा। तो भाई 16 था, 16 में 8 और जोड़ो तो 24 हो जाएगा। तो 8 घंटे तो है नहीं, क्योंकि आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि जब रात होगी तब 7 घंटा 30 मिनट तो ये हो गई। अब रात के 12 बजे हैं, यानी 29 की तारीख को रात के 12 बजे से 30 को जाएंगे तो 24 घंटे और हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भैया, बिल्कुल हो जाएंगे। अब 30 से फिर रात के 12 बजे के बाद 8 सुबह लिखा नहीं है कि 8:45 पर, ये देखो लिखा है 8:45, तो 8:45 तो ये और 8:45 और आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे भाई 45 और 30 कितना हो जाएगा, 45 30 75 हो जाएगा। या 30 में से 15 ले लो तो 45 कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। और 60 बन जाएगा तो हो जाएगा पूरा 1 घंटा। तो पहले इधर जोड़ लेते हैं, 24 8 32 और 32 7 39 हो गया। ये हो जाएगा 24 और 24 8 कितना हो जाएगा, 32 32 7 39, 39 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और इधर कितना था, 15 ले लिया तो 15 अभी भी बचा हुआ है। तो ये आ गया हमारा इतना पूरा कितना 40 घंटे 15 मिनट। तो विकल्प जो चौथा है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में गलती हो भी सकती है, ध्यान रखिएगा, समय जोड़ने में थोड़ा बहुत कठिनाई हो सकती है। तो ये सवाल तो सब आसान है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा आप सोच समझ के करिएगा ताकि गलत ना हो, यानी कि 1 नंबर फ्री का है वो जाने ना पाए। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर हमें तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किसमें क्या है। तो पहला वाला देख लेते हैं हम। अब जैसे 8500 है, अब आप ध्यान दीजिएगा 8500 mm है, तो ये हो जाएगा 8500 mm हो गया। mm में हमने रखा है, अब mm हम लिखेंगे नहीं बार बार। उसके बाद कितना आ गया 800 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को क्या करेंगे, सेंटी के बाद अगर 10 से गुणा करेंगे भाई तभी आएगा mm में। तो ये हो गया 8000, 8000 में 8 और जुड़ेगा भैया, 800 है सेंटीमीटर, mm बनाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा, और 8000 में 8 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8008 हो जाएगा। ये भी mm हो गया। फिर अगला कितने में है, अगला आप देखेंगे 80 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर में तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा करेंगे तो 8000 ये भी आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 8000। और ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, तो 80 हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखेंगे कितना है 8 है, यहाँ पर 80 था तो हो गया 8000 मिलीमीटर, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को 10 से गुणा करेंगे तो मिलीमीटर बनेगा, तो 80 ये भी हो जाएगा। तो 8000 को 80 जोड़ेंगे तो 8080 हो जाएगा।
और अंत में 8 मीटर है, तो 8 मीटर को अगर मिली में बनाएं तो 8000 मिली हो जाएगा। तो आप देखेंगे अवरोही क्रम में है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अवरोही क्रम में तो वैसे भी ये 85 हो गया, ये 8008 हो गया, ये 8080 हो गया और ये 8000 हो गया। तो पहले जब ये छोटा हो गया और फिर ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इस तरीके से चल नहीं सकता क्योंकि अवरोही में बोला है तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू होगी, बीच में फिर घटते ही जाएंगे, तो पहला विकल्प तो नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दूसरे में 80 डेसीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और 8 सेंटीमीटर है तो इसको 80 हो जाएगा, इसका भी मिलीमीटर तो 8000 इतना हो गया। उसके बाद दूसरा आपको दिया हुआ है कि 8500 mm है, उसके बाद 8000, 8 मीटर तो 8000 सेंटीमीटर मिलीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कितना है, 8000 सेंटीमीटर, तो अगर 10 से गुणा करेंगे तो 8000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 8000 वो हो जाएगा और 8 mm और हो गया, तो ये हो गया। अब इसको देखेंगे कितना है, तो ये 8000, ये कितना आ गया 8500, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि पहले छोटी आ गई उसके बाद क्या आ गई, बड़ी आ गई, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में देखेंगे 8000, 8 मीटर है तो 8000 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर 80 डेसीमीटर या 8000 और सेंटीमीटर 8080 हो जाएगा। उसके बाद अवरोही में बोला है ना उसने घटते क्रम में, तो फिर ये भी गलत हो गया क्योंकि सबसे पहले बड़ी संख्या होनी चाहिए थी और उसके बाद उससे छोटी होनी चाहिए थी। यहाँ पर भी उल्टा हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं चौथा, चौथा बोल रहा है कि 8500 है, ये हो जाएगा 8500 मिलीमीटर। अब 80 है तो 80 है तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 80 8000 हो जाएगा और 8 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8080 हो जाएगा। फिर 800 सेंटीमीटर तो 8000 मिलीमीटर हो जाएगा, तो 8008 हो जाएगा। और फिर 8 मीटर तो ये कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो देखेंगे 8500 है, फिर 8080 है, फिर 8008 है, फिर 8000 है, यानी कि चौथा विकल्प बिल्कुल सही है अवरोही क्रम के हिसाब से, तो ये चौथा सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका काफ़ी समय लेने वाला था, हालांकि इसको ट्रिक से दिमाग लगा करके थोड़ा सा करेंगे जल्दी जल्दी में, जल्दी से सोच करके, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस की करनी पड़ेगी, तो इस प्रकार से भी इसका आंसर जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। एक आयत की चौड़ाई कितनी है, आपको चौड़ाई दी हुई है, यानी b बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये तो 30 सेंटीमीटर दे दिया। और परिमाप भाई आयत को मोड़ करके, ये तार है, तार को मोड़ करके आयत बनाया है, तो इसका जो परिमाप होगा वही हो जाएगा आयत का परिमाप, यानी तार का परिमाप जो होगा वो आयत का परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो कितना है 180, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 90। और यहाँ पर लंबाई तो मिली नहीं लेकिन चौड़ाई हमको कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, तो इसको रख लेंगे 30, ये 90 आ गया। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो विकल्प 2 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने लंबाई पूछी थी। नेक्स्ट दिया हुआ है सुपर बाजार में सब्जियों का भाई मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ मूल्यों को पढ़ेंगे नहीं, सीधे सॉल्व करेंगे। पहला उसने क्या करा है, पहला उसने टमाटर लिया है, तो टमाटर को देखो क्या, ये टमाटर लिया है, ये टमाटर हो गया। अब टमाटर के लिए आधा किलो, समझिएगा टमाटर के लिए आधा किलो, और टमाटर 40 रुपये किलो है, भाई 1 किलो कितने का है, 40 रुपये का है, तो आधा किलो कितने का हो जाएगा, 20 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद लिया आलू, इसके बाद लिया आलू। अब आलू लिया है तो आलू कितना है, 1 किलो लिया है, और आलू 2 किलो का भाव कितना देखो, 2 किलो कितने का है, 25 रुपये का है, तो 1 किलो हो जाएगा 12.5 रुपये का, कितने का हो जाएगा, 12.5 रुपये का हो जाएगा। फिर लिया है गाजर, क्या लिया है, गाजर लिया। यहाँ तो जोड़ना घटाना है, इसमें इस सेट में तो मुझे लगता है यही था कि जोड़िए घटाइए आंसर लीजिए। तो आधा केजी गाजर है। अब गाजर देखिए कैसे है, 250 ग्राम कितने की है, 20 रुपये की है, तो आधा किलो कितने की हो जाएगी, 40 रुपये की हो जाएगी। इसके बाद उसने मिर्ची ली है, मिर्च ली है, तो मिर्च कितनी ली है, मिर्च उसने ली है 250 ग्राम, और मिर्च का जो दाम है वो देखिए कितना है, 100 ग्राम 10 रुपये का, तो 250 ग्राम कितने की हो जाएगी भाई, 25 रुपये की हो जाएगी। और 6 नींबू लिए हैं। अब आप देखिएगा नींबू, 4 नींबू 10 रुपये की, तो 2 नींबू कितने की, 5 की होगी। अब 2 अगर 5 की है तो बताइए 6 कितने की होगी, अगर 2 नींबू 5 की हो गई भाई, 4 अगर नींबू 10 रुपये की तो 2 नींबू 5 रुपये की, क्योंकि 6 बोला तो 2 का 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 नींबू 5 रुपये के, तो 6 नींबू कितने के हो जाएंगे,
15 रुपये के हो जाएंगे। अब इसको जोड़ लेंगे। अब ये 20 हो गया, 20 और 40 60 हो गया, 60 80 85 85 90 और 100 हो गया, और ये 12 जोड़ेंगे 5, तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 112.5 रुपये। ये हो गया टोटल खर्चा। और उसने नोट दिया है 200 का। कितने का दिया है? 200 का दिया है। तो इसको ओरली दिमाग में घटा लीजिए। अब 112 रुपये मान लीजिए, घटा दीजिए पहले 200 में से। तो 110 घटाएंगे 90, 2 घटा 88, और आधा और घट गया, तो ये आ जाएगा 87 रुपये कितना 5 पैसे या 50 पैसे कह सकते हैं। तो 87 रुपये 50 पैसे इसका जो तीसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प जो है ये वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही था, आपका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 अंक के तो सारे हैं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या यानी क्रम से हैं। पहले छोटी वाली आएगी, उसके बाद बड़ी वाली आएगी। तो देखेंगे सब में ऐसे ही है भाई। 5 और 7 क्रम से हैं, 2 3 भी क्रम से अभाज्य हैं, 3 और 5 भी अभाज्य हैं, और 1 और 3 ये तो अभाज्य क्रम से नहीं है, क्योंकि 1 तो वैसे भी अभाज्य संख्या होती नहीं, तो पहला विकल्प तो कट गया। उसके बाद बोला गया कि अंकों का योग क्या है? अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो अंकों का पहला वाला देख लेते हैं भाई। 5 है इसमें, और इसमें 7 है। तो अब देखेंगे कि पहला हमने क्या ले लिया, पहले ले लिया हमने 5 और 7। अब 5 और 7 कहा सुने, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो अंकों का योग हमने करा कितना, 5 और 7 12 हो गया। अब देखेंगे कि ये 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो तो रहा भाई, 4 आ गया। और 4 से भी, क्योंकि 4 का भी गुणज है, तो 4 से भी विभाजित हो जाएगा, तो 4 से भी विभाजित हो गया। यानी कि पहला वाला विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 का भी गुणज है, यानी 3 के भी पहाड़े में आ जाएगा अगर 12 करेंगे तो। और 4 का गुणज यानी 4 के पहाड़े में भी 12 आ रहा, तो इनका योग भी हो रहा है, क्रम से भी है। देखिए 5 और 7 क्रम से भी आ रही हैं। तो इस प्रकार से पहला वाला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। अच्छा, वो देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है राजीव अपने कार को सुबह 7 बजे पार्क में खड़ी कर देता है, पार्किंग कर देता है, और उसी दिन शाम को 4:30 बजे लेने आ जाता है। तो बताना है कि उसको भुगतान कितना करना पड़ा। तो भाई सुबह 7 बजे चला और जा करके अपनी गाड़ी को वहाँ पर पार्किंग कर दिया। क्या कर दिया, पार्किंग कर दिया। और जब कब लिया, 4:30 बजे, कब, दूसरी टाइम में 4:30 PM पर लिया उसने, 4:30 PM पर लिया उसने। तो 4:30 PM पर लिया, तो आप बताइए कितना घंटा टोटल उसको गाड़ी को वहाँ पर खड़ी करी उसने। तो ये 7 5 12, तो 5 उधर हो गए, 4 इधर हो गए, यानी 5 4 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट उसने अपनी गाड़ी को वहाँ पर खड़ी करा है। तो आप देखेंगे कि कौन से श्रेणी में आ रहा है भाई। 2 घंटे तक उससे ज़्यादा है, 2 से 5 इससे भी ज़्यादा, क्योंकि 9.5 घंटे है। 5 घंटे के पश्चात इससे भी ज़्यादा है। डी नंबर देखेंगे कितना है, डी नंबर में लिखा गया कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक। तो यही इसी श्रेणी के अंतर्गत रेंज में ये आ रहा है, और इसी में आ रहा है तो कितना देना पड़ेगा, इसी में आ रहा है तो 150 रुपये देना पड़ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो विकल्प जो 2 है वो सही आंसर हो जाएगा, 150 रुपये। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे आरोही क्रम में करना है, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी 0.07 होगी, क्योंकि ये तो दशमलव के बाद वाली हो गई। और उसके बाद कौन सी होगी, उसके बाद 7.07। अब 7.007 वाली जो है वो उससे बाद, क्योंकि बाकी तो सब 7 हैं। तो दूसरी जो हो जाएगी भाई, पहले नंबर पर ये आ गई, दूसरे नंबर पर कौन सी, दूसरी पीछे से दूसरी वाली आ जाएगी, यानी 7.007 हो जाएगा। ये दूसरे नंबर पर आ गई। अब तीसरे नंबर पर कौन आएगी, तीसरे नंबर पर आ जाएगी ये पहली वाली, क्योंकि इसका वैल्यू है 7.07। तो बस यही हो रहा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी लिख सकते हैं भाई, 7.07 हो गया, और इसके बाद हो जाएगा 7.70 हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 7.707 हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर देखेंगे कौन आ रही है, 7.07। तो 7.07 जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ये भी आसान सवाल था, केवल दशमलव में भ्रमित किया है कि 7 7 के चक्कर में आपको कन्फ्यूज कर दे।
लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, होशियार रहना है। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। तो अब देखेंगे कि दहाई के स्थान का अंक कितना है, 8 है। अब लिखा है कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। तो आप देखेंगे दहाई का अंक स्थान किस में है भाई, दहाई का स्थान पहले वाले में 8 है और आखिरी वाले में 8 है। तो 2 विकल्प तो गए काम से, इनका तो कोई काम रहा नहीं। अब इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, या आप ये कह लीजिए कि इकाई का 4 गुना करोगे तो दहाई आएगी। तो आप देखेंगे पहले वाले में 2 है, इसका 4 गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और चौथे वाले में भी 2 और 8 है, यानी 2 का अगर 4 गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी अभी और आगे सॉल्व करना होगा क्योंकि दोनों मैच कर गए हैं। 1000 के स्थान का अंक क्या है, 0 है। तो अब पहले और देखेंगे पहले वाले में और चौथे वाले में, पहले वाले और चौथे वाले में देखेंगे कि 0 कौन सा, 1000वां स्थान मतलब चौथा स्थान। तो देखेंगे कि यहाँ तो तीसरे वाले स्थान पर 0 आ गया है, तो ये तो होने से रहा, यानी ये भी कट गया। तो अब बाकी कौन बचा है, चौथा बचा, तो चौथा ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार के जब कभी प्रश्न आएगा तो आप पूरा सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे उसमें, और फंस जाएंगे तो आपका समय भी जाएगा और फिर दूसरे के समय खा जाएगा। तो इसको इसी प्रकार से करेंगे, विकल्प से काट काट करके करेंगे कि देखेंगे कौन सा जो इसमें कठिन कंडीशन है वो नहीं लग रही, जो ना लग रहा है उसको काट देंगे, अपने आप उत्तर निकल आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको सारे समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये वाला प्रश्न हमें समझ में नहीं आया। उसको हम जब अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी हम इसको ऐड कर लेंगे। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सारे प्रश्न समझ में आए हो, तो भैया शेयर भी कर दीजिए और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आया आसान आए, आप उसमें अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।